हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन जिसका एग्जामिनेशन 5th ऑफ जनवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था, कल उसमें न्यूज आई रिगार्डिंग द पेपर लीक। और ये जो पेपर लीक वाली न्यूज है, ये जयपुर पुलिस के थ्रू आई है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, ओके। और उसके बेसिस पे हमें आगे देखना है कि आगे क्या करना है। यही हमारे पास क्वेश्चन है कि अब आगे क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जयपुर जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया 14 लोगों को जो इन्वॉल्व थे पेपर लीक के केस में। और आज की न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ये बहुत बड़ी इसमें न्यूज़ भी आई है कि कैसे वो पेपर लीक कराते थे, ये वाला पेपर भी और साथ वाला पेपर भी, है ना। आप सभी को या कोई भी एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी भी पेपर के साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, है ना। और इतना सारा खर्चा भी होता है उस एग्जाम को देने में। और जब ये ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो वो डेफिनेटली काफी हार्ट ब्रेक हम कह सकते हैं कि वो होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा होगा जो पेपर लीक से रिलेटेड चीजें होती हैं, या फिर आप अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी से रिलेटेड चीजें जो चल रही है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एनएससी का पेपर लीक हुआ, ये किसने बताया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं जयपुर पुलिस ने बताया, मतलब गवर्नमेंट ने बताया है, ओके। जयपुर पुलिस ने ये चीज बताई है। इससे पहले क्या होता, आपने देखा होगा नीट का एग्जामिनेशन लीक, एग्जामिनेशन में गड़बड़ हुई थी, वो कौन बता रहा था? वो स्टूडेंट्स बता रहे थे, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलकर वो आवाज उठाई थी, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद सारी चीजें हुई। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने ही बताया, और जब पुलिस ने बताया है तो पूरी पुलिस उसमें कार्यवाही भी करेगी, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली होगी, वो उनके लिए एक इश्यू है। साथ ही साथ एनएससी ने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट आप देखेंगे, इसमें अभी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो उनका एक्स हैंडल है उसमें भी कुछ नहीं मिला है। और भी मैंने कोशिश की देखने के, समझने का, तो अभी तक यहाँ पे कोई भी अपडेट यहाँ पे इससे रिगार्डिंग नहीं है। तो डेफिनेटली पुलिस ने कार्यवाही की है और यहाँ पे पकड़ा है, तो उससे पता चलेगा कि किस लेवल पे चीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, और एनएससी इसके रिगार्डिंग क्या आगे डिसीजन लेता है। क्योंकि अब जब ये ऐसी चीजें होती है तो फिर उसमें कोर्ट भी इंक्लूड होता है, और कोर्ट इंक्लूड होता है तो उसके बाद जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो भी उसमें रिप्लाई करेगी और वो भी बताएंगे कि कितना इम्पैक्ट हुआ है और क्या चेंजेस होंगे। ओके। सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की बात है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है और बाय द गवर्नमेंट है या फिर पुलिस के द्वारा है, और पुलिस उसमें अपनी डेफिनेटली कार्रवाई करेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप उसमें बता सकते हैं, है ना। आपको कुछ भी लगता है, क्योंकि कल से मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, है ना, कॉल भी आई है। तो आपकी जो भी चीजें हैं एनएससी के रिगार्डिंग, आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए, तो आप जरूर बताएं उनको, है ना। और बाकी क्या होगा इसका हम वेट कर सकते हैं कि एनएससी क्या इस पे अभी स्टैंड लगता है, क्योंकि जब तक एनएससी की तरफ से कुछ नहीं आता तब तक हम कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। और क्योंकि एक्सटेंट ऑफ चीटिंग क्या है ये भी अभी नहीं पता है ना। बाकी इन्होंने बताया कि कैसे सिस्टम है, वो सिर्फ इसमें नहीं बल्कि बहुत सारे रेलवे की परीक्षाओं, बहुत सारी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि कैसे कैसे वो चीटिंग कराते थे, कितने रुपए लेते थे, ये सारी चीजें। बट सिमिलरली, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेटली, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, डिसहार्टनिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत हार्ड वर्क करके एग्जामिनेशन देते हैं ना। हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि एग्जाम कैसा हुआ, इजी हुआ, डिफिकल्ट हुआ, कट ऑफ क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और लास्ट में ऐसी न्यूज आती है, तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करती ही है। अभी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों आपके लिए कि आप आगे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहिए, है ना। और इसमें एनएससी की तरफ से क्या स्टैंड आता है, जैसे कोई भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो तब तक आप अपने बाकी एग्जामिनेशंस को टारगेट करें, सीडब्ल्यू से एग्जामिनेशन है, या फिर मैंने जो आपसे बोला है कि एसबीआई पीओ और क्लर्क का चैलेंज जरूर ले, है ना। वो आपको थोड़ा सा इस बार फोकस करना है, क्योंकि अभी आईबीपीएस एएफओ भी नहीं है, और एएफओ अब अगले साल मतलब 2000 इस साल एंड में ही आएगा, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है। सो ये करते रहिए, और भी कोई अपडेट होगा या आपको कुछ मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे पास जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो यही था एनएससी के पेपर लीक के बारे में। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीजें कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत है ना, क्योंकि अभी एनएससी की तरफ से जब तक इसमें स्टेटमेंट नहीं आती तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।